नमस्कार। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के अंतर्गत कक्षा एमए फाइनल भूगोल विषय में जो पाठ्यक्रम दिया गया है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। एमए प्रीवियस कक्षा में आप लोगों ने पहले 4 पेपर पढ़े हैं। उससे आगे के जो 4 पेपर हैं वो एमए फाइनल में शामिल किए गए हैं। तो अगर हम देखें, पहले जो 4 पेपर थे और उसके साथ एक प्रैक्टिकल था, तो 5 पेपर आपके एमए प्रीवियस में हो गए और इसी तरह से 4 पेपर और एक प्रैक्टिकल आपका एमए फाइनल में होगा। अगर हम सीरीज़ वाइज देखें तो 4 पेपर एमए प्रीवियस के और 5वें पेपर हम एमए फाइनल में शामिल कर रहे हैं, जिसमें 5वां पेपर जो अपना है उसका नाम है भारत का भूगोल। 6ठा पेपर जो आपका होगा वह है नगरीय भूगोल। 7वां पेपर है जनसंख्या और अधिवास भूगोल और 8वां पेपर जो आपका है वह है जलवायु और समुद्र विज्ञान। और एक प्रैक्टिकल है जो आपका जैसे एमए प्रीवियस में हुआ था वैसे एमए फाइनल में है। इसमें कुछ चॉइस होती हैं। जो आपका 5वां पेपर है यानी कि भारत का भूगोल है वह तो कंपलसरी है, लेकिन उसके बाद वाले जो 3 अपने सब्जेक्ट हैं उसमें चॉइस है कि अलग अलग कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार जो मैंने आपको बताए हैं वो विषय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें भारत का भूगोल जो आपका 5वां पेपर है यानी कि एमए फाइनल का प्रथम पेपर है, तो उसमें जो सिलेबस दिया गया है उसके अंतर्गत सबसे पहले कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, उसका ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, अपवाह तंत्र, वहाँ की जलवायु, वहाँ की वनस्पति और वहाँ पे मृदा कैसी पाई जाती है, मानसून कैसे आता है, इस सब का अध्ययन करेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में कौन कौन से खनिज हैं और संसाधन कौन कौन से हैं, कौन कौन से उद्योग धंधे शामिल हैं या फिर फैक्ट्रीज़ कौन सी लगी हुई हैं, फुटलूज उद्योग कौन कौन से हैं, इन सब का अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगर देखें तो अपने जो इसका इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन किया हुआ है वो किस आधार पर किया गया है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से उद्योग हैं जो भारत में स्थापित हैं, इस सब का पढ़ेंगे। और एक जो आपका इसमें शामिल किया गया है वो है राजस्थान का भौतिक प्रदेश या फिर राजस्थान के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं और वह किस तरह से प्रभावित होते हैं, राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है, इस सब का अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो देखें अपना 6ठा पेपर जिसका नाम है नगरीय भूगोल। 6ठे पेपर में कई चॉइस हैं, जिसमें हम 6ठे पेपर का पहला पेपर जो है नगरीय भूगोल ए पार्ट जिसको बोलेंगे वो पढ़ेंगे। तो नगरीय भूगोल में अगर हम देखें तो नगरों का विकास कैसे हुआ, नगरों के विकास से संबंधित जैसे मान लो ग्रीक भूगोलवेत्ता हो गया, रोमन भूगोलवेत्ता हो गया, उनका क्या योगदान रहा और उन्होंने आगे कैसे इसको विकसित किया। और इसके बाद क्या है, नगर को विकसित करने के लिए कौन कौन से प्लान तैयार किए गए हैं, रैंक साइज रूल क्या होता है और देखें तो कौन कौन सी थ्योरियाँ हैं, बाजार कैसे स्थापित किया जाएगा, केंद्र में क्या चीज़ आएगी और उसके बाद क्या चीज़ स्थापित की जाएगी, इस सब का अध्ययन करेंगे। सीबीडी किसको कहते हैं और अगर और देखें तो कौन कौन से मॉडल इस पे लगाए गए हैं या फिर अपने देखें कौन कौन से मास्टर प्लान इसमें लगाए हैं। तो नगरों का विकास पूर्णतः किस प्रकार से हुआ है या नगरों में कौन से मास्टर प्लान लगे हैं, गंगानगर हो गया, जयपुर हो गया, इन सब के लिए कोई एक मास्टर प्लान तैयार किया गया पहले और उसके आधार पर इसकी बसावट फिर निर्धारित की गई। तो इस सब का अध्ययन हम नगरीय भूगोल के अंतर्गत करेंगे। और इसके बाद देखें तो जो आपका 7वां पेपर है उसमें जनसंख्या और अधिवास भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या तो आपको पता चल गया कि इसमें क्या है, जनसंख्या के बारे में बात करेंगे कि जनसंख्या किसको कहते हैं, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, अधिक जनसंख्या किसमें पाई जाती है, न्यून जनसंख्या किसमें पाई जाती है, अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है, भारत में जनसंख्या प्रदेश कौन कौन से हैं। और अगर हम देखें तो भारत में जनसंख्या के आधार पर क्या क्या वर्गीकरण किया गया है, जनसंख्या के आधार पर कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं और जो भी है जनसंख्या का सारा इसके अंतर्गत वर्गीकरण किया जाएगा। और इसके अलावा इसमें जो अधिवास भी शामिल किया गया है कि अधिवासों का प्रतिरूप कैसा होगा, यानी कि नगरों में अधिवास कैसे होंगे और गाँवों में अधिवास कैसे होंगे और उनको प्रभावित करने वाले कारक, उनके मकान किस तरह के होते हैं, उनकी आकृतियाँ, इन सब का अध्ययन करेंगे। जो आपका 8वां पेपर है इसमें जलवायु और समुद्र विज्ञान जिसका नाम है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जलवायु किसको कहते हैं, तापमान क्या चीज़ होती है, ऊष्मा बजट क्या है, इसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं, आर्द्रता क्या होती है,
और इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा एल नीनो आती है, ला नीनो आती है, मानसून होता है। तो ये सब हो गया। वायुमंडल किन कारकों से प्रभावित होता है या वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं, तो ये जलवायु के अंतर्गत हो गया। और समुद्र विज्ञान में अगर हम देखें तो समुद्र विज्ञान में समुद्र को उनके जो जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो उसमें क्या परिवर्तन आता है, उसके नाम में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। समुद्र में जो धारा उत्पन्न होती है और इसके अलावा समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है, तो इस सब का अध्ययन करेंगे। तो ये सब क्या है, अपने पेपर हैं जो हम थ्योरी में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक क्या है, अपना प्रैक्टिकल होगा। जैसे आप लोगों ने एमए प्रीवियस में प्रैक्टिकल दिया था, वैसे ही एमए फाइनल में प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल के अंतर्गत क्या चीज़ शामिल है, जैसे टोपोग्राफी शीट क्या हुई, रिलीफ स्विचेस क्या होते हैं, और स्लोप क्या होता है, प्रोफाइल्स क्या होती हैं, इन सब का अध्ययन करेंगे। एयर फोटोग्राफी कैसे होती है, तो ये मतलब आपकी शीट्स बनेंगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो डंपी लेवल हो गया कि इसका यूज़ किस में किया जाता है, और इसमें आपके जो प्लेन टेबल के सर्वे होते हैं, जैसे आप लोगों ने सेकंड ईयर में भी किया है ये काम प्लेन टेबल सर्वे का। तो रेडिएशन मेथड हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, ओपन मेथड हो गया, क्लोज मेथड हो गया। इसके अलावा भी और कई मेथड हैं जो हम इसमें सारा पढ़ेंगे। तो इसमें अगर हम देखें कुल मिलाकर जो अपने आज अभी तक बीए में जितना पढ़ा है या एमए में भी जो कुछ पढ़ा है, वो सभी का मिश्रण क्या है, एमए फाइनल में पढ़ा जाएगा। तो ये आपका सिलेबस है जो हमने अध्ययन करना है। अब इसमें क्या है, जैसे जैसे बुक्स आपको बताई गई हैं, उन बुक्स के आधार पर आपको वीडियो भी बना के बताया जाएगा और इसमें नोट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो वो अपनी सुविधा के अनुसार आप लोग करते रहना। थैंक यू।